दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी और तमाम बेहतर हो जाएंगे हालात। और जिन लोगों के पास ऊपर का माल पड़ा हुआ है बिल्कुल परेशान न हो, नफल हाजत पढ़ें, इस्तग़फ़ार के नफल पढ़ें और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आसानी पैदा करेगा। रब भी हाजतों को पूरा करने वाला है, इसके सिवा कोई करने वाला नहीं है। बाकी इस्तग़फ़ार की कसरत रखें, दुरूद पाक की कसरत रखें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। आज दोस्तों पेनी स्टॉक का दिन था और WTL वॉल्यूम लीडर था, 23 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और 407 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और कैल में भी आज माशाल्लाह अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, आगे बताते हैं आपको। और उसकी कीमत में भी 28 पैसे का इजाफा हुआ है, 68 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। हम नेटवर्क दूसरा कैप था आज और 56 मिलियन शेयर का इसमें भी कारोबार हुआ है। और पैल की कीमत में आज कमी देखने में आई है, 25 रुपये 70 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपये 20 पैसे कमी के साथ। और कैप को और हब को NCPL कल भी आपका चलेगा, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी आइटम आप बाय करें ऊपर जाए तो निकलने की कोशिश करें। मार्केट 54 पॉइंट माइनस से 300 पॉइंट प्लस भी हुई है और अगर आप माल नहीं बेच सकते तो हम क्या कर सकते हैं। कल की यूट्यूब की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 73,070 का लेवल आ रहा है मेरे पास और आज भी 73,079 यानी 80 का लेवल लग गया है और 10 पॉइंट ऊपर गई है मार्केट हमारे लेवल से। और अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती तो दूसरा टारगेट था हमारा 73,240 का। 73,000 पे जब भी मार्केट जाती है तो सेलिंग देखने में आ जाती है। और WTL की बात करते हैं तो आज WTL का एक न्यूयॉर्क की कंपनी है, उसमें लिस्टेड होने के लिए एक लेटर आया और लिस्टेड होने जा रही है और उसकी वजह से आज इसकी कीमत में इजाफा देखने में गया। और गवर्नमेंट भी कैल के बारे में है कि कैल गवर्नमेंट जो है कैल के बारे में कि उसके IDPs के जो वो है कर्जा वो बढ़ गया और इंशाल्लाह वो वापस करेगी इनको IDPs को, तकरीबन आगे मैं बताता हूँ। और इसकी वजह से आज कैल का भी एक लेटर आया और कैल की कीमत में भी आज इजाफा देखने में आया और गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी पास कर ली है और तकरीबन इसकी कीमत में 28 पैसे का इजाफा हुआ। दूसरा हम नेटवर्क आज लॉक हो गया। पर आपको पहले बताया कैल की कीमत में कमी आई है। और पॉइंट वाइज बात करते हैं तो फार्मा सेक्टर के आज अच्छा परफॉर्म किया है AGP, ग्लैक्सो, सिटी फार्मा ने। और आज उनकी तरफ से जो पॉजिटिव पॉइंट देखने में आए हैं वो 42 आए हैं। ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन बाद में उसमें भी सेलिंग आ गई और फिर भी उसके 16 पॉइंट पॉजिटिव है। और ऑटो की बात करते हैं तो आज ऑटो में दूसरा दिन से सेलिंग जारी है। इंशाल्लाह कल इसका आखिरी दिन होगा और कल बाइंग के लिए भी ऑटो सेक्टर बूम करेगा। इंशाल्लाह फिट होगा ऑटो सेक्टर। बाइंग के लिए ऑटो सेक्टर पे, पावर सेक्टर पे और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे फोकस रखिएगा। कल का दिन पावर VIP है और ऑटो डिप में बाय करना है, एकदम बाय नहीं करना। और 2000 शेयर भी बाय करने तो 200 करके बाय कीजिएगा। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। उसमें भी आप होंडा कार देखें, छोटा गदारा बड़ा गदारा देखें और 7,000 लेने वाला दोबारा बन गया है और इसके ऊपर भी फोकस रखें। हमने आपको बताया था कि 747 रुपए में बेचा था आखिरी 7,500 शेयर। आज मैंने 1,000 शेयर 37 रुपए में बाय किया और 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाया था 1,000 शेयर का, वो भी हिट हो गया। और अभी हमारे पास ऑटो का कोई भी शेयर नहीं है। मैंने 2 शेयर बाय किए थे ऑटो के, बड़ा गंदारा और साजियो, उसमें ठुकी है और कोई वो मसला नहीं है। हम जो भी हैं आपके सामने ही हैं। और इसके अलावा दोस्तों ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो आज माशाल्लाह ऑयल एंड गैस के 16 पॉइंट है, ऑटो में दूसरे दिन से सेलिंग है। और इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं तो उसके 24 पॉइंट है कैल के। और ONGC की तरफ से आज 16 पॉइंट आए हैं और बैंकों की जानिब से 92 पॉइंट आए हैं और ईफेड की जानिब से 35 पॉइंट मंदी में आए हैं। और खासतौर पर सीमेंट में और ऑयल एंड गैस में आज बेहतरी नजर आई लेकिन उसमें भी सेलिंग देखने में आई। और OGDC में तकरीबन 82 पैसे का इजाफा हुआ और उसके बाद इसमें सेलिंग आई और आखिरी टाइम में ये क्लोज हुआ 42 रुपए के इजाफे के साथ। और आज आपके सामने ये पहली स्टॉक का दिन था। और अब मंदी की रीजन बताता हूँ। मंदी की रीजन क्या? मंदी की मेन वजह ये थी दोस्तों की सऊदी अरब से वफ्द आया था और उन्होंने कोई मुआहदा वगैरह दस्तखत या कोई उन्होंने जो बातचीत की है वो गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सामने नहीं आया। अब वज़रा कह रहे हैं कि सलमान बादशाह आएगा और जादू जगाएगा और फिर मुल्क चलाएगा। और अभी सलमान बादशाह के आने में टाइम है। इंशाल्लाह 22 तारीख के बाद 20 तारीख के बाद सलमान साहब की कोई आमदन का सिलसिला होगा। लिहाजा कल का दिन मार्केट अच्छी है, आपने एहतियात से काम करना है और डिप में बाय करना है। ऊपर जाए तो बेचना है।
कल डिप में बाय करना है, दोबारा बोल रहा हूँ, और ऊपर जाए तो आपने बेचना है माल, ठीक है। एहतियात से काम करना है, अल्लाह की जात करम फरमाएगी। और आपने फोकस रखना है, कल के दिन में आगे बताता हूँ किस किस सेक्टर में काम करना है। और दूसरे नंबर पर कुछ अच्छी खबरें भी नजर ये आ रही हैं कि वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान बातचीत कर रहा है $6 अरब की, और ये भी एक अच्छी खबर आ रही है नजर सामने। और IMF की टीम भी आ रही है, तो IMF की टीम जो आ रही है और वो जादू दिखा रही है, बिजली महंगी करा रही है और अवाम का सत्यानाश करा रही है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। IMF की टीम के साथ भी कुछ नए शरात का सामना होगा, और वो FPR के सिलसिले में कि टैक्स ज्यादा इकट्ठा करो, और इसी के ऊपर बातचीत होगी, और इसी वजह से जो है वो अल्लाह ताला ख्याल करेगा। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं IDPs की। तो आज के दिन एक खबर लगी थी कि अब इन्होंने गवर्नमेंट वालों ने ये जो बिजली बनाने वाली कंपनी IDPs, इनको पेमेंट वापस करनी है, और इनका कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वजह से अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। पावर सेक्टर की न्यूज है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और ये भी अच्छा लगता है पावर सेक्टर। और IDPs की जो पेमेंट देनी है वो मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन आपने कल जो है बहुत ही एहतियात से, और अच्छा लगती है मार्केट कल के दिन में इंशाल्लाह, मसला नहीं होगा, अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और वर्ल्ड कॉल कल भी बेहतर हो सकता है, हम नेटवर्क भी बेहतर हो सकता है, और बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें पेंशनों में इजाफे के अलावा दीगर अलाउंस की भी खबरें चल रही हैं इंशाल्लाह। तो ये भी एक अच्छी खबर होगी पाकिस्तानी मईशत के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि फॉरनर ने आज माल खरीदा है, थोड़ा सा ही माल खरीदा है, और इसके अलावा बैंक और कंपनीज ने बाय किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया है, और बाकी तमाम सेलर थे। और वर्ल्ड बैंक का लेटर भी, वर्ल्ड कॉल का लेटर भी आ गया है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और वर्ल्ड कॉल, हम नेटवर्क, टेक्नोलॉजी के जितने भी शेयर हैं ये मजीद अच्छे लगते हैं, अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और कल आपने अगर मार्केट में माल लेना हो तो आप बाय कर सकते हैं। पावर सेक्टर में बहुत अच्छा लगता है, पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, उसमें ABN, नेटसोल, TRG और टेली और अक्टूबस आज भी इसमें प्रेशर देखा गया है, तो ये अच्छा लगता है, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा एहतियात से काम करना है आपने। और आगे आप बात करते हैं मार्केट की हाई लो की। तो आज के दिन में मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया है, 73,070 का हाई लगा समझ लो, और 72,600 के ऊपर 160 पॉइंट माइनस बंद हुई है, 72,358 का लो लगा है, और 150 कंपनियां प्लस रही हैं, 200 कंपनियां माइनस रही हैं, और 970 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि दोस्तों आपने TRG कल भी आज भी इसने हाई लगाया 62 रुपए 25 पैसे का, 61 रुपए पे क्लोजिंग आई है, और कल भी इसकी यहीं पे बाइंग बनती है भाई 60 रुपए 70 पैसे में। और इसके साथ साथ नेटसोल है, इसको अभी आप होल्ड रखें, नेटसोल को भी, और TRG को भी होल्ड रखें। 90 रुपए टारगेट है मेरे पास इंशाल्लाह, पहला टारगेट 75 और 80 का, इस पे फोकस रखिएगा। और नेटसोल है, नेटसोल भाई 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहें आराम करके, कहीं भी नहीं जा रहा नेटसोल। और ABN भी आपका कहीं नहीं जा रहा, कल ये 55 रुपए में फिर दोबारा बाइंग करने वाला है, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसका स्टॉप लॉस 54 का होना चाहिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस नेटसोल को होना चाहिए। स्टॉप लॉस को फॉलो करें, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इसके अलावा SNGP है और OGDC PPL है। SNGP आपने, मैंने आपको बताया कल भी ये 68 के करीब बाइंग बनती है, और आज भी ये 68 का ही लो लगा है, और 65 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, बैठे रहें। और कल OGDC आपका परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, और ये आज 33 रुपए और 66 पैसे बंद हुआ है, 82 पैसे इजाफे के साथ। कल ये मुझे लगता है कि 32 रुपए ही लो करेगा, जो कि उम्मीद नहीं है, 33 ही करेगा, चलो जाओ याशी मारो। आज भी 33 का लो लगा है, और 33 रुपए 66 पैसे बंद हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 पैसे रुपया माइनस हो सकता है, जो कि उम्मीद नहीं है। इसको भी अभी आप होल्ड रखें, PPL को होल्ड रखें, PPL अच्छा लग रहा है, और कल ये 21 रुपए आज इसका लो लगा है, इसका स्टॉप लॉस रख लें और बैठे रहें। आप करते हैं रिफाइनरियों की बात, तो आज 313 रिफाइनरी लगाया था, 7 रुपए प्लस हुई थी नेशनल रिफाइनरी, आपने नहीं बेची। और कल भी इसका जो लो है वो 298 रुपए के पास मिलती है, तो इसकी बाइंग जरूर कीजिएगा। 300-298 में 95 रुपए स्टॉप लॉस रखें, पहले भी बताया है। अटक रिफाइनरी की बात करते हैं, तो अटक रिफाइनरी आपने 285 मैंने आपको कल भी बताया था, इसका स्टॉप लॉस रखें। आज भी लो 285 लगा है, और कल का आप इसका लो आ गया 270 रुपए का, 370 का अटक रिफाइनरी का। और पाकिस्तान रिफाइनरी कल की बाइंग बनती है आज 26 रुपए लो लगा है, 27 रुपए पे बंद हुई है।
अटक रिफाइनरी का जो लो है ये 270 आ रहा है मेरे पास, और इसकी बाइंग बनती है यही 85 रुपए का जो आज लो लगा है। 3-4 रुपए माइनस हो तो आपने जरूर बाय करनी है। और पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करते हैं तो 26 रुपए 70 पैसे तक इसकी बाइंग बनती है। आज 27 रुपए क्लोज हुआ है 10 पैसे, और 26.90 लो लगा है। 27 रुपए 26.90, 26.60, 26.70 यहाँ पे बाइंग बनती है। 24 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और कल मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो प्लानिंग हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर आप फोकस रखिएगा। डिप में बाय करनी है और थोड़ी बाय करनी है, और जैसे ऊपर जाए तो उसको बेचना भी है। रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से और ऑटो सेक्टर के हवाले से बात हुई है, कल हम इसको अच्छी क्वांटिटी में बाय करके ऊपर बेचेंगे। बाकी एवीएन, नेटसोल, टीआरजी, और इसमें आप काम करें, अक्टूबर में काम करें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। आप लोट केमिकल की बात करते हैं, लोटे ने आज 18 रुपए 40 पैसे का हाई लगाया है, 18 रुपए क्लोजिंग आई है। इसको भी 17 रुपए 70 पैसे तक बाय कर सकते हैं, 18 रुपए तक भी कर सकते हैं। 18 रुपए क्लोजिंग आई और होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। एयर लिंक की बात करते हैं तो एयर लिंक को आपने छोड़ना नहीं है मेरी जानू। 70 रुपए इसका 69.50 लो लगा है, और 69.50 को ही स्टॉप लॉस बना लो। 72 रुपए 26 पैसे बंद हुआ है। कल ये खुलेगा ही ऊपर, आपका मैं बताता चलूँ, कल आपका ओजीडीसी ऊपर खुलेगा, पीपीएल ऊपर खुलेगा, और मार्केट भी ऊपर रहेगी सारा दिन आपकी इंशाल्लाह। और एवीएन, नेटसोल, टीआरजी आगे भी बताता हूँ। दीवान फ्रूट मोटर भी जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो भी परेशान ना हो। आज ये 27 पैसे माइनस बंद हुआ है, और कल ये भी ऊपर होगा इंशाल्लाह। कल मैं आपको 30 रुपए जैसा भाव दिखा सकता हूँ इसका भी, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और एयर लिंक की बात कर रहे थे तो एयर लिंक कल आप इसका 70 रुपए स्टॉप लॉस रखें, या 69.50 जो लो लगे आज का, इसी को स्टॉप लॉस बनाते हुए आप इसमें काम करें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। पीएसओ और शेल भी आज 80 रुपए पीएसओ का लगा था, 48 रुपए शेल का लगा था। ये डिलीवरी के लिए अच्छे हैं और आप इनको होल्ड रखें। बाकी एजीएल है, एजीएल आज फ्रीज हुआ था, और फ्रीज के बाद बहुत माल इकट्ठा हुआ है, और इसका स्टॉप लॉस रखें 24 रुपए का। आप अगर आपने बाय करना है तो 24 रुपए 10 पैसे 24 रुपए में, और स्टॉप लॉस रख लें 23 रुपए 60 पैसे का, और बैठे रहे इंशाल्लाह। एजीएल में कहीं नहीं जा रहे आप। पीटीसीएल भी आज इसका भी हाई लगा था, एजीएल का 26 रुपए 40 पैसे 24 रुपए 40 पैसे क्लोजिंग आई है, 2 रुपए निकाल दिए हाई से। इसकी भाई मैंने बता दिया। पीटीसीएल को आप होल्ड रखें यार, ये मुश्तरका वीडियो होती है, सबके लिए होती है। सारे आटों में मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मैं स्टेट बैंक हूँ, मेरे बाप की मार्केट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं जिनमें काम करता हूँ एंड में मैं बता देता हूँ किसमें काम करता हूँ। और पीआईए है, पीआईए को अभी आप होल्ड रखें, और बस इसने आज धोखा दिया, आज मूड खराब है पीआईए और दीवान फ्रूट मोटर की वजह से। और पीआईए इंशाल्लाह ये 23 रुपए 50 पैसे का लो लगे आज, और इसी को स्टॉप लॉस बना लें 23 रुपए 10 पैसे को, और इसकी बाइंग बनती है 23 रुपए 50 पैसे 60 पैसे। इसको बाय कीजिएगा जब ये 20-25 पैसे माइनस हो, और 8 आने माइनस तक भी जा सकता है। और कल दीवान फ्रूट मोटर माइनस नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा सातगार की बात करते हैं तो 731 रुपए पे बंद हुए आज, और 96 रुपए का ऊपर फ्रीज भी हुआ था 43 पैसे के ऊपर, और उसके बाद में रिकवरी देखने में आई है तकरीबन, और तकरीबन ये 35-36 रुपए डाल गया भाई छोटे गंदारे की। और इसको होल्ड रखें भाई, इसमें ट्रेड करें, मजा आता है। एक ही शेयर को पकड़ लो अगर आपने कमाना है तो। बाकी छोटा गंदारा हिनोकार आज माशाल्लाह अच्छा प्लस बंद हुआ है, 295 का लो लगा है, और मैंने इसकी बाय कॉल भी दी थी भाई। उसके बाद ये माइनस बंद हुआ है, प्लस बंद हुआ है 314 रुपए के ऊपर, 295 का लो लगा है, और इसको भी अभी आप होल्ड रखें। हिनोकार की बहुत अच्छी न्यूज है, और ये दोबारा से इंशाल्लाह 350 दिखाएगा, आप टेंशन ना लें। और बड़े छोटे गंदारे की बात करते हैं तो छोटा गंदारा 28 रुपए का लो लगा 50 पैसे का, इसी को स्टॉप लॉस बनाते हुए कल इसकी 2930 रुपए में बाइंग करें। बड़े गंदारे आज 14 रुपए माइनस बंद हुआ है, 70 रुपए का लो लगा 78 रुपए क्लोजिंग आई है, और इसी को स्टॉप लॉस रख लें 71, 72, 73 में बाइंग करें। 68 का स्टॉप लॉस रख लें 200। स्टॉप लॉस को भी फॉलो किया करें। कल एनसीपीएल इंशाल्लाह आज भी 30 रुपए 24 पैसे का हुआ था, उसके बाद इसमें प्रेशर देखने में आया 28 रुपए 70 पैसे में बंद हुआ, 28.50 का लो लगा, 28.10 का स्टॉप लॉस लगा के इसको भी बाय कर सकते हैं। हाफ पावर है, इसको अभी आप होल्ड रखें। कल हाफ पावर इंशाल्लाह 45 रुपए जैसा हो जाएगा। डीजी खान सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट को भी अभी आप होल्ड रखें। कल डीजी का दिन है, हाफ पावर का दिन है, मैं पहले बता रहा हूँ आप सुन ले। होंडा कार का दिन है, छोटे गंदारे बड़े गंदारे का दिन है, और इसके अलावा दोस्तों पायलट चराट आज प्लस बंद हुए हैं, इसको भी आप होल्ड रखें। और क्लोवर आज भी क्या हो गया मेरी जान, क्लोवर
आप काम नहीं कर रहे, क्लोवर आज भी मैंने 50 रुपए का टारगेट दिया था, जब ये 25 रुपए का था, तो आज माशाल्लाह 48 बरस का हो चुका है और 48.5 बरस का, और इंशाल्लाह कल 50 बरस का हो जाएगा ये क्लोवर। और इसके अलावा दोस्तों TMCL आज भी 32 रुपए 33 का लो लगा है, 35 का हाई लगा है 40 पैसे का, और कल इसकी बाइंग बनती है 33 रुपए 40 और 70 पैसे के दरमियान। ट्रीट और GGL वगैरह दोस्त पूछ रहे हैं, तो इसको भाई होल्ड रखो। और सिटी फार्मा, सरले, ग्लैक्सो वगैरह, इनको भी अभी आप होल्ड रख सकते हैं। और कल का दिन फौजी सीमेंट अगर आपको मिलता है 21 रुपए 10 पैसे में, तो इसको बाय कीजिएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जनरल टायर का दोस्त ने पूछा, जनरल टायर को आज दूसरा तीसरा लाख है, इसको भी आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह इसका भी कोई मुआहदा होने वाला है। लेकिन आप ऑटो सेक्टर में कल काम करना है आप लोगों ने, और डिप में यकदम बाय नहीं करना। टेक्नोलॉजी बाय भले बाय कर लो, EDC PPL अच्छा लगता है, पावर सेक्टर अच्छा लगता है आपको, कपको NCPL, और सीमेंट डिप में बाय करें और रिफाइनरी डिप में बाय करें। कल का लेवल निकला है 72,520 का लो निचली वाली साइड पे, यानी 250 पॉइंट 200 पॉइंट मंदी, 150 180 पॉइंट चलो लगा लो, जो कि उम्मीद नहीं है कल मंदी होगी। और इसके अलावा अप जो है वो 72,940 का लेवल आ रहा है मेरे पास। 72,940 का अगर सस्टेन करेगी तो 73,200 का लेवल आएगा। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और मैं आपको फिर बताता चलूं कि मैं कल ऑटो सेक्टर में बड़ा गंदारा, छोटा गंदारा और होंडा कार, इसमें काम करूंगा। आज भी कुछ लिया था लेकिन मैं निकल गया था और थोड़ा सा लॉस ही हुआ भाई। और क्लोवर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। CLV आज दूसरा कैप है, और इसके अलावा हम नेटवर्क है, कल इसको बेचिएगा। और जिनके पास हम या WTL पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा लेके ऊपर बेचने की कोशिश भी किया करें, ठीक है, इसमें काम कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आप PIA में थोड़ा सा डिब्बे बाय करना है, और दीवान फ्लूक मोटर है, इसको डिब्बे बाय करना है। TRG एवियन नेटसोल को होल्ड रखना है। AGL अगर 27 रुपए 23 रुपए 70 पैसे तक मिलता है तो बाय करना है, और जो प्लानिंग है मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा क्लोवर कल भी अच्छा लगता है। DG खान सीमेंट लाजमी बाय करना है कल, और इसका स्टॉप लॉस 80 रुपए का रखें। और इसके साथ साथ हपको, कैपको और NCPL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। होंडा कार के ऊपर लाजमी फोकस रखिएगा, ऑटो में मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसके ऊपर, और एयरलिंक के ऊपर फोकस रखिएगा, हम इसमें काम करेंगे। और दीवान फ्लूक मोटर और PIA कल भी बाय करके हम ऊपर बेचेंगे। आज इसने हमें धोखा दिया है, इंशाल्लाह इसके धोखे में नहीं आएंगे कल, और होल्ड रखेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं जिधर लिया उधर ही बेचूंगा इंशाल्लाह, आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा। बाकी OGDC और PPL है, इसमें काम करें। एवियन नेटसोल TRG में ट्रेड भी करें और होल्ड भी रखें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप सबके लिए, मेरे लिए आसानी पैदा करे अल्लाह ताला की ज़ात, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और भाइयों परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल करम फरमाएगा। और दुरूद पाक पढ़ते रहें। रब से दुआ करता हूँ या अल्लाह जिनकी परेशानी है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बीमारों को सेहत कामिला आजिल अता फरमा दे, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे उनमें कामयाबियां दे दे, और या अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, जिनका नुकसान हो चुका है उनको नफ़ों में तब्दील फरमा दे, सबके लिए ख्याल कर दे, सबकी हिफाजत फरमा। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे, और जो अपने बीवी बच्चे छोड़ के रोजी रोटी के लिए बाहर गए अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।